हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं पम्मी सिंह आप सब के बीच एक और कहानी के साथ आई हूँ जिसका नाम है एक सच्चे बंधन की मिसाल। गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब सिलाई करने वाली महिला सरला अपने बेटे अंशु और बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। सरला की ज़िंदगी सिलाई मशीन की आवाज़ और बच्चों की हंसी के बीच कटती थी। उसका बेटा अंशु बड़ा होशियार और मेहनती था और गुड़िया तो जैसी उसकी जान थी। हर साल रक्षाबंधन पर गुड़िया बहुत खुश होती। वह खुद अपने हाथों से राखी बनाती, उस पे मोती लगाती और भैया को बांधती। अंशु भी हर बार कुछ न कुछ छोटा सा तोहफा लाता, कभी चॉकलेट तो कभी छोटी सी गुड़िया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अंशु 12वीं की पढ़ाई के बाद शहर चला गया था आगे की पढ़ाई के लिए। सरला और गुड़िया को उसकी बहुत याद आ रही थी। रक्षाबंधन पास आ गया लेकिन अंशु घर नहीं आ सका। गुड़िया उदास हो गई। वो हर दिन दरवाजे की ओर देखती, शायद भैया आ जाए। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। गुड़िया भागकर पहुंची दरवाजे के पास, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक छोटा सा पैकेट वहां रखा हुआ था। गुड़िया ने उसे खोला। उसमें एक सुंदर राखी, एक चिट्ठी और एक मोबाइल फ़ोन था। चिट्ठी में लिखा था, प्यारी गुड़िया, इस बार मैं नहीं आ सका पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने हमेशा अपने हाथों से मेरे लिए राखी बनाई। इस बार मैंने अपने दिल से तुम्हारे लिए ये उपहार भेजा है। जब भी तुम मुझे याद करो बस फ़ोन उठाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा भाई अंशु। गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस प्यार के थे जो शब्दों में ढलकर उसके पास आया था। उसी दिन दोपहर में सरला को अचानक दिल में तेज दर्द हुआ। घर में सिर्फ गुड़िया थी। वो घबरा गई। पड़ोस के मदद से माँ को गांव के अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि वक्त रहते अगर इलाज नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। गुड़िया डर गई। माँ की हालत देखकर उसके चेहरे के रंग उड़ गया। उसी फ़ोन से जो अंशु ने भेजा था उसने भैया को कॉल किया। कांपती आवाज़ में बोली, भैया माँ बहुत बीमार है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। अंशु दूसरी तरफ शांत था। फिर बोला, मैं अभी आता हूँ गुड़िया, तू माँ का ध्यान रखना। शाम तक अंशु गांव पहुँच चुका था। जब गुड़िया ने उसे देखा तो दौड़कर गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अंशु ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मेरी पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन आप दोनों की ज़िंदगी भी उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अगले कुछ दिन माँ का अस्पताल में इलाज चला। अंशु ने हर चीज़ का ध्यान रखा। माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। फिर एक दिन माँ ने अंशु से कहा, बेटा तू पढ़ाई में बहुत आगे जाएगा, लेकिन कभी इस बहन को अकेला मत छोड़ना। राखी का ये धागा सिर्फ एक दिन का नहीं, ये जिम्मेदारी है जीवन भर की। अंशु ने गुड़िया की कलाई पकड़ी जहाँ वो राखी अभी अभी बांधी थी और बोला, जब तक सांस है ये धागा कभी टूटेगा नहीं। ये सिर्फ राखी नहीं, मेरा वादा है तुझसे कि मैं हर उस मोड़ पर तेरे साथ खड़ा रहूँगा जहाँ ज़िंदगी तुझे अकेला छोड़ देगी। गुड़िया मुस्कुरा पड़ी। उस दिन उसे समझ आया, रक्षाबंधन सिर्फ एक रस्म नहीं, एक आत्मा बंधन है। और शायद यही बंधन उस घर की सबसे बड़ी ताकत बन गया। माँ अब पूरी तरह ठीक हो गई थी। अंशु ने शहर लौटने से पहले गुड़िया से वादा किया कि वो हर महीने घर आएगा और हर रोज़ वीडियो कॉल करेगा। गुड़िया भी अब पहले से ज़्यादा समझदार हो गई थी। वह पढ़ाई में मन लगाने लगी थी। समय बीता। अंशु ने इंजीनियरिंग में टॉप किया और उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी ज़िंदगी अब काफ़ी व्यस्त हो गई। धीरे धीरे उस घर आना कम हो गया, कॉल्स भी कम करने लगा। गुड़िया इंतज़ार करती पर कुछ न कहती। माँ कहती, बेटा बड़ा हो गया है, अब उसकी दुनिया बदल रही है।
राखी फिर से आने वाली थी। गुड़िया ने फिर अपने हाथों से राखी बनाई, वही मोती लगाई, वही उम्मीद। लेकिन इस बार भी अंशु ने आने से मना कर दिया। बहन, इस बार एक बड़ा प्रोजेक्ट है, नहीं आ सका तो माफ़ करना, लेकिन हाँ, राखी भेज देना। गुड़िया मुस्कुराई और कहा, ठीक है भैया, भेज दूंगी, मगर एक वादा करना, अगली बार ज़रूर आना। उसने राखी भेज दी, लेकिन इस बार साथ में एक छोटा सा लिफाफा भी था, जिसमें एक पुरानी फ़ोटो थी जो अंशु ने पहली बार गुड़िया को अपनी साइकिल पर बिठाया था और माँ पीछे हंस रही थी। फ़ोटो के पीछे सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, तुझे याद है ना। अंशु ने जब वो फ़ोटो देखी तो उसकी आंखें भर आई। उस दिन उसे समझ आया, दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई आंखें भर आई, बल्कि वो रिश्ते होते हैं जो दिल से बंधे होते हैं। अगले दिन अंशु बिना बताए गांव पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया। गुड़िया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें भर आई। भैया! वो बस दौड़कर उससे लिपट गई। अंशु ने उसकी कलाई पकड़कर राखी निकाली और बोला, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर राखी पर आऊँगा, क्योंकि यह सिर्फ धागा नहीं, मेरा गुरूर है, मेरा परिवार है, मेरी पहचान है। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस तू आता रहे, यही सबसे बड़ा तोहफा है। माँ पीछे खड़ी थी, आंखों में संतोष, चेहरे पर सुकून और मन में वही विश्वास कि वक्त चाहे जैसा भी हो, रिश्तों की राखी कभी नहीं टूटती। कैसी लगी मेरी कहानी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी फेसबुक और यूट्यूब को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करना। आप सबके बीच फिर एक कहानी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे।